यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है कि ये आपकी गलती की वजह से जमीन सर्वे में एक बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है और ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। ये कौन सी गलती है? देखें, अगर आपका भी जमीन का सर्वे प्रक्रिया जो है वो चल रहा है तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि अब आपका जो ज़मीन का सर्वे है, जो डाटा है, जो डिटेल्स है, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, आप भी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं, तो ये ज़मीन सर्वे का सबसे बड़ा अपडेट है और ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर कल को यानी एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। देखें, जितने भी प्लॉट आपके हैं, आप उस प्लॉट पर या तो खेती करते होंगे या उस प्लॉट पर आपका मकान बना हुआ होगा, या ये जो प्लॉट है वो आप किसी को आप कह सकते हैं गिरवी दिए होंगे। कुछ ऐसा प्लॉट भी आपके पास होगा जिस पर लोगों का अवैध कब्जा होगा। कुछ ऐसा प्लॉट होगा जो कि लोग अवैध कब्जा तो किए ही हैं, यानी साथ में उन्होंने फर्जी कागजात भी बना लिया है। लेकिन आप फर्जी कागजात तो बना लिया, फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का रसीद भी कटा लिया, लेकिन आप क्या किए? आप लड़ाई लड़के यानी आप उस फर्जी कागजात को रद्द करवा दिए, कैंसिल करवा दिए। अब देख सकते हैं इनके पास जो ये सेल डीड ये दिखा रहे हैं ना, इसको ये कैंसिल करवा चुके हैं। अरे इनकी जमीन थी, कैसे नहीं कैंसिल करवाते? तो ये उसको रद्द करवा दिए, ये उसको कैंसिल करवा दिए। अब है कि ये जो फर्जी जो कागजात है, इसमें फर्जी ये जमीन की रजिस्ट्री है और आप कानूनी जो है प्रक्रिया के तहत इस फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल करा देते हैं, रद्द करवा देते हैं। अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा कि जैसे आप रद्द करवा देंगे तो ये तो जो निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पर इसका जो पूरा कैंसिलेशन अपडेट हो जाएगा, लेकिन उस कागजात के आधार पर, उस डिग्री के आधार पर, उस जजमेंट के आधार पर, यानी ये जो है उनके म्यूटेशन को भी आपको रद्द करवाना होगा, कैंसिल करवाना होगा। और ये फर्जी कागजात जो है रद्द हुआ है, इसका पूरा ये जो आप कह सकते हैं ना कैंसिलेशन का पूरा रिपोर्ट जो है और प्लस कोर्ट का आदेश, ये दोनों आपको दोनों कागजात तैयार रखने होंगे। अब दोनों कागजात के आधार पर ही आगे का प्रक्रिया आप जो है कर पाएंगे, यानी जो दोनों डॉक्यूमेंट है उस दोनों डॉक्यूमेंट के बाद जो है आप ये सारा कानूनी प्रक्रिया जो है वो कर लेंगे। तो आज जो बताएंगे आपको कि आखिरकार ये सारा प्रक्रिया आखिर क्यों जरूरी है, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये जरूरी क्यों है। इसके अलावा जो है इसका पूरा प्रोसेस क्या है, यानी पूरा प्रोसेस जो है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और ये पूरा जो आपको लास्ट तक देखना है, और ताकि आप अपना ज़मीन से जुड़ी जो भी ये जानकारी है, अपडेट है, ये आपको पूरा समझ में आ जाए कि आखिरकार इसको करना कैसे है। और अगर एक भी गलती हो गई तो कह सकते हैं पूरा प्रक्रिया जो है गलत हो जाएगा और आपका पूरा जो ज़मीन का खतियान है उसमें गलत एंट्री हो जाएगा, गलत दर्ज हो जाएगा और बाद में फिर आपको इसका ये आप कह सकते हैं, आज भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनका जो खतियान है ना, जमीन का खतियान, उसमें त्रुटि है और आज तक वो जो है सुधार नहीं करवा पाए। बहुत सारे लोग हैं जो कानूनी प्रक्रिया से उसका सुधार करवा चुके हैं। तो आखिर ये प्रक्रिया, ये जो है जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, भूमि सर्वेक्षण का जब फॉर्म भराएगा, भूमि सर्वेक्षण का जब एक तरह से जो डिटेल मांगा जाएगा, तो उस समय आपको अपनी दावेदारी करनी है और ये दावेदारी बेहद जरूरी है। ये दावेदारी ही आपको आपका हक दिलाएगा। अगर ये दावेदारी आप नहीं करेंगे तो फिर आपके हाथों से ये जमीन जा सकती है। अब ये दावेदारी में आपको यहाँ पर जो है कोर्ट का जो जैसे कह सकते हैं यहाँ पर जजमेंट जो है वो जजमेंट बिल्कुल चाहिए। उसके बाद जो जमीन की रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कैंसिलेशन जो है ना, कैंसिलेशन रिपोर्ट जो है वो चाहिए। तो ये जो है पूरा, ताकि ये डिटेल है ना, ये आपकी दावेदारी को साबित करेगा। ये जमीन का टुकड़ा था, कोई फर्जी रजिस्ट्री बना लिया, फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जो है अपने नाम पर म्यूटेशन कायम करा लिया, जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया।
और आपको पता चला कि ये ज़मीन का जो गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लिया, बाद में धीरे धीरे ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया, तो आपने दावा किया, कानूनी दावा किया, आपने जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल किया कि ये रजिस्ट्री जो है गलत है, फर्जी है, और ये साबित आप कर पाए। लेकिन साबित करने के बाद क्या होगा, कोर्ट का आदेश हो गया। तो कोर्ट का जिस दिन आदेश हो गया वो सारा कागजात जो है वो कैंसिल हो गया। कोर्ट का जजमेंट, मान लेते ठीक है अपनी जजमेंट के आधार पर भी जो आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन ये भी आप पूरा रिपोर्ट जो है वहां पर जो निबंधन कार्यालय में कैंसिल दर्ज हुआ है, और साथ में जमीन का जो पूरा जमाबंदी है उसको भी आपको क्या करना, कैंसिल करा देना, रद्द करवा देना। तो ये बेहद जरूरी है आपके लिए। अब ये जैसे ही आप करवाएंगे तो इसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा कि अब आपको यानी जो है क्रम से पूरा जो डिटेल है, जैसे भूमि का सर्वेक्षण आगे होता है तो आपको चेक कर लेना है। यानी अब जैसे आप जो है डिटेल भर के देंगे तो फिर आपके नाम पर भूमि जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो आप जो है जैसे किसी भी राज्य से बिलोंग में है जहां पर भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, जमीन सर्वे हो रहा है, जैसे बिहार में आपको ये प्रक्रिया अभी देखने को मिला कि जो है भूमि सर्वेक्षण जो है जमीन का जो सर्वे है एक नए तरीके से जो है किया जा रहा है, डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। तो वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, अंचल का नाम हो गया, मौजा हो गया, ये सारा कुछ जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो खाताधारी का नाम है, अपना नाम से भर के जमीन हम दिए हैं तो मेरा नाम दर्ज होना चाहिए। अगर हम अपने नाम को का जो है सारा डिटेल भरे हैं तो वो सारा जो है एक तरह से डिटेल आना चाहिए। खाता नंबर से भी आप देख सकते हैं, कोई जो है प्रीवियस अगर कोई खाता नंबर आपने लिख के दिया था, और प्लॉट का जो नंबर है वो देख सकते हैं। और इसमें ये देखने के बाद हो सकता है आपको एक नया नंबर जो है वो देखने को मिले। यानी जमीन का पूरा डिटेल जो है बिहार में अब तक 3 बरस सर्वे जो है वो हो चुके हैं। एक आपको 1900 से जो है 1930 के बीच की बात करें तो ये पहली बार यानी पूरे बिहार में जो है CS यानी कैडेस्ट्रल जो सर्वे है उसके तहत जमीन का जो मैप है वो तैयार किया गया था। यानी ये जो सर्वे है ये अंग्रेजों के द्वारा यानी पहली बार करवाया गया, और जो भी जमीन के मालिक थे और उनको जमीन का जो है कागजात मुहैया कराया गया, यानी उनके पास जमीन का जो है खतियान दिया गया। उसके बाद जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो है फिर से भूमि सर्वेक्षण किया जाए, इसलिए कि जमीन जो है यानी पुराने सर्वे में से बहुत सारे लोग नई नई जमीन के मालिक बने थे, बहुत सारे लोग थे जो कमाकर पैसे जुटाकर जमीन खरीदे थे, और उनका जो खतियान था वो दूसरे के नाम से दर्ज था, लेकिन उनके पास कागजात के तौर पर सिर्फ जमीन का केवाला, लेकिन उनके पास भी जमीन का खतियान होना चाहिए। इसलिए फिर आगे जो नया भूमि सर्वेक्षण हुआ उसमें राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया कि अब रिविजनल सर्वे कराते हैं, जिसका समय आप कह सकते हैं 1950 से 1980 तक ये प्रक्रिया पूरे बिहार में चला। अब यहाँ पर देखें कि ये पुराने रिकॉर्ड को अपडेट किया गया, इसलिए पुराना जो जमीन का मालिक है वो उनके पास जो संपत्ति है वो सारा डिटेल तो CS खतियान से ही लिया गया, लेकिन यहाँ पर जिनके पास जमीन का केवाला था, जिनके पास जमीन का कोई गिफ्ट डीड था यहाँ पर, या जिसके पास जमीन का कोई वसीयत था, ऐसे कागजात के आधार पर जो है अगर कोई जमीन पड़ती है, कोई जमीन सरकारी है, या कोई जमीन पर अगर अवैध दखल है, यहाँ पर इन सभी के आधार पर जो है कोई जमीन पर अगर कोई आप कह सकते हैं यहाँ पर बटाईदार है, इन सभी के लिए नियम कानून लाए गए, और नया भूमि सर्वेक्षण यानी रिविजनल सर्वे में इन सभी के आधार पर अपडेट किया गया। लेकिन इसमें बड़ी त्रुटि हुई, और यानी कह सकते हैं बहुत सारे लोग तो शुरुआती दौर में इसका सुधार करवाए, बहुत सारे लोग जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका सुधार करवाए, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे किसान मिलेंगे जिनका जमीन जो है वो दूसरे के नाम पर हो गया, यानी जो ये रिविजनल सर्वे में उनके नाम पर जमीन आया ही नहीं। अब इसमें एक कह सकते हैं कि बड़ी त्रुटि का कारण जो भी हो, लेकिन आज जो है वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा जो है मॉडर्न लैंड सर्वे कराया जा रहा है, यानी वर्तमान में अब यहाँ पर जो है एक तरह से
ये होगा मॉडर्न, यहाँ पर लैंड सर्वे आप इसको कह सकते हैं, डिजिटल सर्वे इसको आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो भूमि सर्वेक्षण है ना, ये अब पूरा अभी प्रक्रिया आगे जो है लंबित है। अभी वर्तमान में आप जो है यानी 25 देखें या यहाँ पर इससे आगे जो भी है, जब तक हो ये जो भूमि का सर्वेक्षण है, ये प्रक्रिया जो पूरा होगा तो उसके बाद आसानी से जो है आप अपना डिटेल चेक कर पाएंगे। इसमें पूरा आप कह सकते हैं जो मैपिंग भी होगा वो यहाँ पर डिजिटल होगा, और जो भी हो रहा है यहाँ पर जीपीएस के माध्यम से और ऑनलाइन पूरा डिटेल तैयार कर दिया जाएगा। आप अपना जो है जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, घर बैठे चेक कर पाएंगे, और अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई ना तो फिर आपको सुधार का जो मौका दिया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे उसमें क्या करना है। यानी सुधार का जो मौका दिया जाएगा उसके आधार पर आप सुधार करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।